हेलो एवरीवन, जून की पहली वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हमारा शुरू हो जाता है 11th क्लास से और इसके एप्लीकेशन हमें रियल लाइफ में भी बहुत देखने को मिलते हैं और ये हायर मैथमेटिक्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये होता है मैथ्स की फाउंडेशन। अगर हमें सेट्स वगैरह के ही बारे में नहीं पता रहेगा तो हम आगे के क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स करेंगे कैसे, जैसे फंक्शंस आ जाता है, फिर आपका जो सारा हायर मैथमेटिक्स डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है फंक्शंस में। तो फंक्शंस जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जो सबसे पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो है कि सेट होते क्या हैं, आखिरकार ये सेट चीज़ है क्या। सेट कुछ नहीं, बेसिकली एक कलेक्शन है चीज़ों का। उन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स बोल लेते हैं। तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम एक कलेक्शन ले लें, और वो कलेक्शन ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कलेक्शन ले लिया, नहीं, वो कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हम इस कलेक्शन में, मतलब इस समूह में हम रखेंगे, उसको हम डालें इस सेट में या ना डालें, ये इस पे हमें श्योरिटी 100% रहनी चाहिए। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इस सेट में जाएगा या नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सेट बनाना है, कलेक्शन बनाना है, मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन बनाओ उन सब वॉवल्स का, सारे वॉवल्स का सेट बनाओ। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें जो वॉवल्स होते हैं उनका सेट बनाओ, तो आप उसमें इजीली डाल देंगे AEIOU। वो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सभी को पता है कि हमारे वॉवल्स ये 5 ही होते हैं, तो किसी से हम पूछेंगे तो वो सारे यही डालेंगे। इसमें हमें क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? नहीं, कोई शंका नहीं है, सबका आंसर सेम होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ऐसा कलेक्शन बताओ जिसमें आप क्या डालो, अपनी कोई भी फेवरेट बुक डाल दो या फेवरेट सब्जेक्ट का सेट बना दो। सपोज मैं पूछ रही हूं कि आप बनाइए सेट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो फेवरेट सब्जेक्ट तो सबके अलग अलग होंगे। अगर मैं ए पर्सन से पूछूं कि आपका क्या बनेगा ये सेट, तो वो बोलेगा मैम मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये तीनों पसंद है। मैं अगर कॉमर्स स्टूडेंट से पूछूं किसी से, तो वो क्या बोलेगा, अकाउंट्स पसंद है, बिजनेस पसंद है, मैथ, साइंस तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके फेवरेट सेट का, फेवरेट कलेक्शन बुक्स का जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। और ए स्टूडेंट का डिफरेंट बना, तो ये सेम तो नहीं रहे ना पूरे यूनिवर्स के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे सेट की डेफिनेशन में आएंगे ही नहीं, इनको हम सेट बोल ही नहीं पाएंगे। इनको हम सिर्फ क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन बोल सकते हैं, सेट नहीं बोल सकते। कलेक्शन में अगर हम एक और चीज ले आते हैं, वेल डिफाइंड। जब वो कलेक्शन भी किसी भी चीज का वेल डिफाइंड हो जाता है तब उसको बोलते हैं हम सेट। तो सबसे पहले आप सेट की डेफिनेशन लिखिए। सेट द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन होना चाहिए द, और वो कलेक्शन कैसे होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो the well-defined collection of objects. ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज का हम सेट या कलेक्शन ले रहे हैं वही कहलाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स। जैसे अभी मैंने सब्जेक्ट का पूछा था, तो ऑब्जेक्ट्स उसमें हमारे सब्जेक्ट का हो गया, सब्जेक्ट का सेट बन रहा है फेवरेट सब्जेक्ट का, तो वो कलेक्शन जिस भी चीज का होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जो सेट के अंदर चीजें जाएंगी, जैसे मैंने आपको बोला था सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, ठीक है। हम पहले इनका कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन भी कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो हमारे पास क्या क्या वॉवल है, ए है, ई है, आई है, ओ एंड यू, ये 5 हमारे पास वॉवल्स है। हमें इनको कुछ नहीं करना, हमें इन सबको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है, मतलब कर्ली ब्रैकेट यूज करके इनको एक जगह पे
लिख दो। अगर हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे और सबको क्या कर दो, कॉमा से अलग अलग कर दो, मतलब ए है, फिर ई है, फिर आई ओ यू, इनको ऐसे लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, तो ये क्या डिनोट कर देगा, ये डिनोट कर देगा एक सेट, दैट इज सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स हमारे पास हो गया ये। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि अगर कोई ये चीज है ए ई आई ओ यू, ये इसके अंदर तो चले गए, बट इनका क्या कोई नाम है? इनका जैसे घर में कोई रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? घर में किसी भी पर्टिकुलर हाउसमेट्स बोल देंगे। एक क्लास में अगर बच्चे हैं, क्लास 10th में बच्चे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? क्लासमेट्स हैं वो एक दूसरे के, है ना। कलीग्स, वर्क में कलीग्स होते हैं। तो वैसे ही जो सेट के अंदर चीजें आ रही है उनको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, उनका नाम क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसके? सेट के एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट और एलिमेंट्स इन द सेट। तो इनका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? जो भी ये पांचों चीजें हैं या जिस सेट में जो भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। एलिमेंट्स कर लिया। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे कि सेट में क्या क्या, उसका साइज क्या हो सकता है? साइज मतलब अगर हमारे पास कोई कलेक्शन आ गया तो हम उसका फिर वेट या साइज वगैरह भी तो देखेंगे कि वो कितना वजनदार है, क्या है। सपोज सेट आपने मान लिया एक बैग, उसमें आप बॉल्स वगैरह भरते जा रहे हो सपोज, है ना। तो फिर उसका आप साइज देखोगे, वेट देखोगे कि ये कितना भारी कितना नहीं है। तो वैसे ही अगर सेट्स का हमारे पास कलेक्शन बन रहा है तो हमें उनका भी तो साइज देखना पड़ेगा कि उनका वेट या मैथ्स में हम उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे? कार्डिनैलिटी, कि किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? कार्डिनैलिटी और कुछ नहीं है, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही क्या हो जाएगी? उसकी कार्डिनैलिटी। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर सेट ले तो उसमें आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी उसके साइज की या कार्डिनैलिटीज की। आप बताइए एक बार कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक बार सोचिए क्या क्या हो सकती है। या तो एक होंगे, वही काउंटिंग नंबर्स ही हो जाएंगे ना, या तो एक होगा उसके अंदर, या तो 5, 10, 15, कुछ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही क्या हो जाएगी? सेट की हमारे पास कार्डिनैलिटी हो जाएगी। जैसे इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो गई? 5। तो किसी में क्या मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ किसी सेट की कार्डिनैलिटी 0 हो गई, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा कोई सेट हो सकता है? ऑब्वियसली ऐसा भी सेट हो सकता है कि जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, मतलब उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। क्या आप ऐसा कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं आए? सोचिए एक बार। मैथ से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। सपोज हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो क्या हो? वो नंबर होना चाहिए 1 और 2 के बीच का। हमें ऐसा नंबर चाहिए x जो क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 1 और 2 के बीच का होना चाहिए। तो हमने तो क्या पढ़ा है नेचुरल नंबर में कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या हमें ऐसा कोई नंबर मिल रहा है जो 1 और 2 के बीच में है और वो नेचुरल नंबर हो? हमें नहीं मिल रहा। तो जो भी ये सेट हमसे पूछा गया है कि ऐसा सेट बताओ जिसमें वो नंबर 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा। तो ये सेट तो हमारे पास खाली हो गया ना, इसमें 0 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कार्डिनैलिटी भी हमारे पास क्या हो गई? 0 हो गई। तो एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास जिसमें आपकी कार्डिनैलिटी क्या हो गई? सेट की कार्डिनैलिटी आपकी हो गई 0।
और लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था उसमें आपके पास सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी? इसमें आपकी सेट की कार्डिनलिटी थी 5, तो हमें 0 भी मिल गया, ऐसा भी मिल गया जिसकी कार्डिनलिटी 5 है। ठीक है, मतलब काउंटिंग नंबर कुछ भी है। अब एक सेट बताओ कि जिसकी कार्डिनलिटी हम फाइंड आउट मतलब काउंटिंग नंबर्स में बता ही ना पाए। तो एक ऐसे सेट का आपको एग्जाम्पल सोच सकते हो, एक बार सोचिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ, बस मुझे यहां पे था नेचुरल नंबर और उसमें कंडीशन थी कि वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताइए। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ये कलेक्शन, ये जो सेट नाम दिया गया है, क्या ये हो सकता है, वैलिड है? तो सबसे पहले तो हम नेचुरल नंबर का क्या बनाएंगे, कलेक्शन बना लेंगे। नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, यही अभी मैंने लिखवाया था आपको, 1 होता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमें क्या करना है, इन सबको क्लब कर लेना, मतलब इनका एक कलेक्शन बना लेना है। तो जब हम इनका कलेक्शन बना लेंगे तो उसको हम सेट कब बोलेंगे, उस कलेक्शन को जब हमारे पास कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसमें ये पर्टिकुलर नंबर आएगा या नहीं आएगा। अब नेचुरल नंबर के बारे में हमें पता है कि उसमें सारे ये इस टाइप के नंबर आते हैं, 1 1 प्लस करके, 1 में 1 1 प्लस करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे तो हमें नेचुरल नंबर मिलते जाएंगे। हमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि कोई नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं है। कोई भी अगर हमें नंबर मिले, सपोज हमें मिल जाए ये नंबर मिल गया, ये नंबर है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर ये है या नहीं है? ऑब्वियसली दिख रहा है ये नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे फॉर्म में, ऐसे लिख दिया, तो क्या अब ये नेचुरल नंबर रह गया? ये नेचुरल नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये रह जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल है 3 से। बट अगर मैं सपोज ये कर दूं, आगे से ये भी लगा दूं, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिलेगा या तो डेसिमल फॉर्म में मिलेगा, तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ। तो हमें कंफ्यूज नहीं है कि ये नंबर इस सेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही, इसलिए हम इसको कलेक्शन के बजाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या बोला कि इनको क्या कर दो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, सेट को डिनोट कर दिया। अब हमें देखनी थी इसकी कार्डिनलिटी कि इसका साइज क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने होते हैं? नहीं बता सकते, ये तो वो तो इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं, चलता ही जाता है, दिस इज नेवर एंडिंग। तो फिर हमें इसका कोई पर्टिकुलर साइज नहीं मिला, तो इसका हम क्या बोल देंगे, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई हमारे पास, इनफाइनाइट। आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, जब आप 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह में मैथ्स पढ़ेंगे, हायर मैथमेटिक्स, तब आप उसमें सीखेंगे कि इस इनफाइनाइट साइज का भी एक नाम है, उसके लिए भी एक डिनोशन है। बट अभी तक जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ इनफाइनाइट, कि इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, इनफाइनाइट। तो सेट के बारे में क्या पता चल गया, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में हमें 3 चीजें पता चल गई। सेट की कार्डिनलिटी के बारे में, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, इसके बारे में हमें क्या क्या पता चला। एक तो किसी भी सेट की कार्डिनलिटी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी चीज जो हमने 5 किया था, वैसे अगर हम किसी और चीज का एग्जाम्पल कर दें कि सेट ऑफ 11 नेचुरल नंबर बताओ या सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर बताओ, तो हम कार्डिनलिटी कुछ भी फाइनाइट नंबर वाली कार्डिनलिटी का सेट बना सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया
कि हमारे सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, एक फाइनाइट नंबर भी हो सकती है। और थर्ड जो हमने नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट देखा था, उससे क्या पता चला कि इनफाइनाइट, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, 0, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो आप इन सबके एग्जाम्पल एक एक अपनी तरफ से भी सोचिएगा। और जो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, एक जो हम डिनोट करते हैं, सपोज हमने ये वाला सेट लिया था, एलिमेंट्स हमने लिखे थे, तो एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स को हम डिनोट कैसे करेंगे कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता। सेट तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज सेट ऑफ वॉवेल्स। तो सेट का हम कोई नाम लिख सकते हैं, नाम सपोज हम पूरा ये लिखेंगे क्या, सेट ऑफ वॉवेल्स, है ना, जरूरी नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे ज्यादातर डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा, हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल बोल्ड एन से, है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल बोल्ड एन से डिनोट करते हैं। तो किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट का नाम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये सेट ऑफ वॉवेल्स है, इसको आप कैपिटल वी से डिनोट कर लीजिए, तो सेट का नाम क्या होगा, कैपिटल लेटर्स। जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सेट के अंदर के हम जो एलिमेंट्स होंगे वो हम स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एंड स्मॉल ए बी सी डी, उनसे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये सेट था जिसमें था वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू, तो हम ये कैसे बोलेंगे, ऐसे कैसे डिनोट करेंगे कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर आ रहा है। तो बिलोंग की एक डिनोट होता है, जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स, तो इसका नाम हमने वी दिया था, सपोज इसका नाम हमने वी दे दिया, इसको अभी वी मत बोलिए, सेट ऑफ वॉवेल्स का नाम क्या दे दिया हमने, वी। सेट ऑफ वॉवेल्स का नाम दे दिया हमने वी। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स का साइन ये होता है, बिलोंग्स टू सेट वी। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो ई ऐसे करके लिखा है, तो इसका इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब जो ए है वो एलिमेंट है वी का, या ए बिलोंग कर रहा है इस सेट वी में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए एंड इनसे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स भी करिए। थैंक यू।